आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ बहुत ही गजब हो रहा है। बीजेपी का पश्चिमी यूपी में जहां प्रचार करना भी मुश्किल हो रहा है, वहीं उनके नेताओं को घेर कर जनता सवालों की बौछार कर रही है। यूपी चुनाव के कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों का विरोध अभी भी जारी है। कई नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करते हुए इलाका छोड़कर ही भागना पड़ा। किसान बहुल पश्चिमी यूपी में जनता हिंदू और मुसलमान से एजेंडे से इतर बुनियादी मुद्दों पर बात कर रही है। बीजेपी नेताओं को गांवों से खदेड़ने के बाद अब उरई के भाजपा विधायक को जनता घेरते हुए नजर आ रही है। जनता के सवाल से परेशान बीजेपी के विधायक जी मौके से बार बार खिसकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको घेरे रहती है। ऐसे में बीजेपी नेता खुद को वहां से निकालने की कोशिश करते नजर आए। आखिर कैसे बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव बनता जा रहा है सबसे बड़ा सिरदर्द? आखिर कैसे यूपी में बीजेपी नेताओं को वोट मांगना पड़ रहा है भारी? आखिर कैसे यूपी में चुनाव जीतेगी भाजपा और कैसे सत्ता में दोबारा वापसी करेगी योगी महाराज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बीजेपी के नेताओं को अब अपने ही इलाके में वोट घूमना फिरना और घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। जालौन की उरई विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा विधायक गौरी शंकर वर्मा पर ही भरोसा जताया है। उन्हें फिर से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीनी थी, लेकिन इस बार जनता बीजेपी विधायक के विरोध में नजर आ रही है। इस विरोध का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि गौरी शंकर वर्मा के लोग घेरे हुए हैं और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। इस दौरान लोग इलाके से विधायक के गायब रहने को लेकर सख्त नाराज दिखे। इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। कोई चापाकल की बात कर रहा है तो कोई उस ऑडियो कॉल का जिसमें उन्होंने जनता के खिलाफ कुछ बातें कही थी। लोग उस वाक्य की भी याद दिला रहे हैं जिसमें विधायक ने एक मंदिर का विरोध किया था, लेकिन लोगों के बीच बुरी तरह से फंस चुके गौरी शंकर वर्मा जनता के इल्जामों से इनकार करते रहे। लोगों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी विधायक वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझे, लेकिन लोग विधायक जी को घेरे ही रहते हैं। वीडियो में विधायक हाथ जोड़कर माफी भी मांगते देखे जा सकते हैं। जब बीजेपी विधायक वहां से निकलते हैं तो पीछे से लोग चिल्लाकर उन पर भागने का इल्जाम भी लगाते हैं। इसके बाद लोगों ने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। इन सब के बीच भाजपा विधायक चुपचाप वहां से खिसकने के लिए मजबूर हो गए। उरई विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है। 1996 में पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद एक बार कांग्रेस और एक बार सपा उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की है। यहां तकरीबन 5 लाख वोटर हैं। पिछली बार ये लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच ही थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नेताओं के साथ ये कोई पहला मामला हो। जनता में बीजेपी का विरोध इस कदर है कि इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद डिप्टी सीएम को उन्हीं के इलाके में घुसना मुश्किल हो गया। खुद सूबे के डिप्टी सीएम को अपना इलाका छोड़कर मौके से खिसकना पड़ा। विपक्षी नेता तो यहां तक कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम के साथ सिक्योरिटी ना हो तो डिप्टी सीएम साहब को जनता कूट भी सकती थी। खैर, ये तो था डिप्टी सीएम का हाल, लेकिन सोचिए जो प्रत्याशी है उनका क्या हाल होगा। अभी हाल ही में एक और घटना मेरठ से सामने आई थी, जहां सिवाल खास से बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह पर चूर गांव में किसानों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। चूंकि यह हमला भाजपा नेताओं के काफिले पर हुआ, इसलिए पुलिस भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। इस घटना में 20 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 65 अज्ञात लोगों के भी मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस एफआईआर को कराने की हिम्मत बीजेपी प्रत्याशी में नहीं थी, बल्कि पुलिस ने गुरुवार को खुद ही प्राथमिकी दर्ज करा ली। कुछ ऐसा ही हाल बुलंदशहर में भी देखने को मिला। यहां भी बीजेपी की हालत बहुत पतली है। बुलंदशहर में 5 साल तक गांवों की सुध नहीं लेने वाले विधायक को गांव वालों ने खदेड़ दिया है। सियाना विधानसभा सीट से भाजपा विधायक देवेंद्र लोधी को एक गांव में ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने उन पर 5 साल तक गांव का सुध नहीं लेने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया और यह भी आरोप लगाया कि विधायक ने कोई काम नहीं किया।
काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब नेताजी इस बात को भाप गए कि अगर मौके से नहीं हटे तो सरसों के तेल से चमकने वाले लठ से किसान उनकी सुताई कर देंगे। इसके बाद तो बीजेपी के विधायक गांव वालों से माफी भी मांगते नजर आए, लेकिन गांव वालों का गुस्सा देखने के बाद नेताजी को चुपचाप खसकने में भलाई नजर आई। तो इस तरह से बीजेपी के नेताओं का अपने ही इलाके में जमकर विरोध हो रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हार का गढ़ बन सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही प्रत्याशियों का विरोध होता रहा तो फिर बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा? बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी ये तो अलग का विषय है, लेकिन किसानों के लठ बता रहे हैं कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी जमानत बचा ले, वही बहुत है। दरअसल पश्चिमी यूपी से भी कुछ ऐसी खबरें छनकर सामने आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को इलाके के लोग घुसने भी नहीं दिया जा रहा। किसान बहुल इलाका पश्चिमी यूपी में किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर अपने साथ हो चुके ज्यादती को याद कर रहे हैं, और अब किसान ये भी कह रहे हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा है तब हमारे रास्ते में कील लगा दी गई थी। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी हम अपने इलाकों में घूमना और वोट मांगना तो दूर की बात है, उन्हें हम भाजपाइयों को अपने इलाके में दाखिल भी नहीं होने देंगे। किसान इस वक्त सरसों का तेल लगा हुआ लठ पर बहुत यकीन कर रहे हैं। किसानों की लठ का जौहर हरियाणा और पंजाब के भाजपा नेता पहले ही देख चुके हैं। जहां खट्टर को अपना ही हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल हो चुका था, वो तो गनीमत रही कि हमारे मोदी जी की, जिन्होंने कृषि कानून ही वापस ले लिया, वरना किसानों की लठ कई बार बीजेपी नेताओं को जौहर दिखा चुका होता। अब पश्चिमी यूपी में किसानों के घोर विरोध के बाद बीजेपी नेताओं की जमानत खतरे में नजर आ रही है, यानी पश्चिमी यूपी में किसानों के दिल में बीजेपी के खिलाफ अभी भी आग दहक रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर बीजेपी विधायक इलाके में घूम नहीं सकते, वोट नहीं मांग सकते और दाखिल ही नहीं हो सकते, तो फिर इनको वोट देगा कौन? क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों का प्रभाव माना जाता है, जहां 100 सीटों पर किसान सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। ऐसे में बीजेपी को पश्चिमी यूपी से वोट पाने के लिए बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। अगर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को वोट के लाले पड़ गए तो फिर योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी कैसे होगी? बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।